दोस्तों, आपने बचपन में एक कहावत तो जरूर ही सुनी होगी, मेरे देश की धरती सोना उगले। अब उगलने का तो पता नहीं, पर उगने के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें MDTV इन्फो को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे देश की धरोहर पर आज भी एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि सोने से भी ज्यादा कीमती है और जिसका जिक्र आपने हाल ही में रिलीज हुई मूवी पुष्पा में भी देखा होगा। और क्या आपने कभी भारत के लाल सोने के बारे में सुना है? भारत का लाल सोना कुछ और नहीं बल्कि लाल चंदन है। दोस्तों, लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है क्योंकि इस लाल चंदन के पीछे आज तक न जाने कितने रक्त बह चुके हैं। लाल चंदन सिर्फ और सिर्फ अपने भारत देश में ही पाया जाता है और दोस्तों, ये दुनिया की सबसे कीमती लकड़ियों में से भी एक है। लेकिन इस लकड़ी की असली कीमत सुन के आप हैरान रह जाएंगे। इसकी कीमत लगभग 26,000 से 30,000 रुपए होती है और एक पेड़ से लगभग 20 से 25 किलो लाल चंदन आराम से निकल जाती है, जिसकी कीमत कम से कम 5 से 6 लाख रुपए बनती है। और दोस्तों, इसी तरह एक टन लाल चंदन की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि जो चीज जितनी ज्यादा रेयर होती है वो उतनी ही ज्यादा महंगी भी हो जाती है। लाल चंदन भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही ज्यादातर उगता है। भारत में उगने वाले लाल सोने के बारे में जैसे ही चीन को पता चला तो ना जाने उसने कितनी कोशिशें कर डाली इसे पाने के लिए, पर वो आज भी इसे पाने के लिए बेकरार रहता है। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि इस लाल चंदन में आखिर ऐसा क्या पाया जाता है कि कोई भी शख्स इसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आखिर इसका यूज क्या होता है? दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि लाल चंदन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हर इलाके में नहीं उगता, बल्कि ये 4 जिलों में सबसे ज्यादा उगता है। चित्तूर, करपा, कुरनूर और नल्लोर में फैले शेषाचलम की पहाड़ियों पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, इस पेड़ की एवरेज हाइट 8 से 11 मीटर तक होती है और पूरी दुनिया में चंदन की लगभग 16 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सेंथलम और एल्बम प्रजाति सबसे ज्यादा खुशबूदार और औषधि युक्त मानी जाती है। लाल चंदन का साइंटिफिक नेम पैरोकॉर्पोसिस सेंटिनस है और ये लाल रंग की होती है और सफेद चंदन की तरह इसमें कोई खुशबू नहीं होती। और दोस्तों, लाल चंदन के बारे में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि दुनिया में बहुत ही कम लोगों को पता है, जो कि है इसका वक्त। लाल चंदन को उगने में आखिर कितना वक्त लगता है? आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी ज्यादा कीमती लकड़ी है तो शायद 10 से 15 साल में उगती होगी, पर दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी खेती करने में लगभग 30 साल का लंबा समय लगता है और अगर इसे जैविक खेती द्वारा उगाया जाए तो ये 15 साल में ही उगकर तैयार हो जाती है। लाल चंदन की खेती लगभग हर मिट्टी में करी जा सकती है, पर रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी और काले दानेदार मिट्टी में इसके पौधे काफी अच्छे तरह से उगते हैं और इसकी खेती वहाँ पर नहीं करी जा सकी जहाँ पर पानी का ठहराव हो। लाल चंदन का ज्यादातर उपयोग दवा, इत्र, फर्नीचर, मेडिसिन और अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए प्रयोग करी जाती है। दोस्तों, लाल चंदन की लकड़ी से अनेक तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इसके पाउडर से एक्जिमा, सूजन और जलन का इलाज बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू और साथ ही साथ इसकी डिमांड भी बहुत ही ज्यादा है और इसी वजह से इसकी सुरक्षा और इसकी खेती बहुत ही ध्यान से करी जाती है। और लाल चंदन के स्मगलर्स इसे किसी छोटी मोटी मात्रा में स्मगल नहीं करते, बल्कि टनों के हिसाब से स्मगल करते हैं। हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इलीगल सप्लाई करते हैं और अगर इसी काम को लीगली तौर पर करा जाता तो अपने भारत का कितना ज्यादा प्रॉफिट होता। और इस वजह से लाल चंदन की इलीगल सप्लाई के लिए भारत में इसके लिए सजा भी सुनाई गई है। अगर कोई भी शख्स लाल चंदन की इलीगल सप्लाई करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे 11 साल की सजा सुनाई जाती है। और लाल चंदन की सबसे ज्यादा इलीगल सप्लाई चीन में करी जाती है और चीन में लाल चंदन से बने सामान को अपने घरों पर रखना काफी सम्माननीय और शुभ माना जाता है और इसी वजह से स्मगलर्स को इसके लिए अच्छी खासी रकम दी जाती है और इतनी भारी रकम के लिए कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर इसकी इलीगल सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है। और तो और कुछ स्मगलर्स पकड़े जाने के डर से लाल चंदन की तस्करी पाउडर के फॉर्म में भी करते हैं और इसी के चलते शेषाचलम की पहाड़ियों पर इसकी मात्रा 50% तक कम हो गई है और लगभग 5 साल पहले इनकाउंटर में 20 स्मगलर्स की तस्करी की वजह से मौत हो चुकी है। बाकी की चीजें आपने मूवी में देख ही ली होंगी। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी भारत के इस लाल सोने के बारे में पता चले। मैं मिलता
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।